तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फेसबुक वर्सेस पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। तो गाइस फेसबुक ने पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसके बाद वो सॉरी बोले। जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा रिसेंट प्रोटेस्ट के दौरान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूथ को एड्रेस करते हुए कपल ऑफ रील्स आए थे। वेल उनमें से जो फर्स्ट रील अपलोड किया गया था, फेसबुक ने फॉर सम रीजन उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। ऑब्वियसली उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिला एंड मेटा के एक स्पोक्स पर्सन बाहर आकर रिप्लाई दिए कि गलती से कुछ ग्लिच वगैरह की वजह से ये कंटेंट रिमूव हो गया था, अभी हम लोग इसको वापस रिस्टोर कर दिए। बट ऑब्वियसली दिस इजंट इनफ, इसलिए आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से मेटा को एक समन भेज दिया गया। सोर्सेज के हिसाब से ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ मेटा जो है ना, उनको समन किया गया बाय द आईटी मिनिस्ट्री। उनसे कुछ पूछताछ वगैरह होगा इस मैटर को लेकर। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं नितिन गडकरी के बारे में। तो नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल कंट्रोवर्सी को लेकर लीगल एक्शन ले लिया है। यस गाइस, E20 पेट्रोल के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट भी अनाउंस कर दिया गया है एंड नितिन गडकरी को रिसेंट टाइम्स में इसके लिए बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। वेल गेस व्हाट, वो हाई कोर्ट मूव किए, वो मेटा इंडेक्स को सू करना चाहते हैं ओवर हिज एलिज्ड E20 डीप फेक्स एंड उनके खिलाफ जो डेफेमेटरी कंटेंट फैलाया जा रहा है। यस, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में सीक कर रहे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म से कि उनके खिलाफ जो ये एलिजिडली फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड डेफेमेटरी कंटेंट फैलाया जा रहा है उसका टेक डाउन हो। उनके लॉसूट में कुछ ऐसे ऑनलाइन पोस्ट के बारे में भी मेंशन किया गया है जिसमें कि उनका डीप फेक्स बनाकर गलत मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है कि वो एंड उनके फैमिली E20 पॉलिसी से फायदा ले रहे हैं। उन्होंने मेंशन किया है कि ये E20 पॉलिसी पूरा ज्यूरिसडिक्शन है ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड वो ये मिनिस्ट्री को नहीं संभालते। ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। फर्दर उन्होंने कहा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं पब्लिक डिबेट या फिर क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बंद कर दूं, बस मैं इतना चाहता हूं कि जो फॉल्स डेफेमेटरी कंटेंट फैलाया जा रहा है वो ना बने। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी के बारे में। तो सीजेपी ने जब इस चीज को लेकर बोला कि हम लोग वापस प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रिप्लाई आया। जहां गाइस रिसेंटली खाली दिल्ली में नहीं और भी बहुत सारे स्टेट्स में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे कि मुंबई, आसाम, बिहार एंड मेनी अदर्स। एंड जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जा रहा था बाय द पुलिस, सीजेपी इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें प्रॉमिस किए थे ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस तो अपने रिपोर्ट में मेंशन कर दिए थे कि 2870 से भी ज्यादा लोग जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में ज्वाइन किए थे, उनके कुछ प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हुए, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसलिए वो लोग। बट सीजेपी ने क्लियरली गवर्नमेंट को वार्न करते हुए कहा कि अगर ऐसे डिटेंशंस वगैरह चलता रहा तो हम लोग प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट कर देंगे। बट यस, इसके बाद सीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने गुड न्यूज दिया फॉर ऑल द प्रोटेस्टर्स। पहले बिहार की तरफ से एक नोटिस अपलोड किया गया जहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि वो कोई भी प्रोटेस्टर के खिलाफ FIR वगैरह लॉन्च नहीं करेंगे। फिर आसाम गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा ही एक सिमिलर नोटिस आ गया कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। देन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनके फेवर में रूलिंग आया कि सारे स्टेट्स को रिलीज करना होगा प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडर 18 को जिनका कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। बट या अमिट्स दिस, क्या सीजेपी के बड़े सपोर्टर मोहम्मद जुनैद और उनके बीच में लफड़ा हो गया। वेल जंतर मंतर प्रोटेस्ट में वो सीजेपी का काफी हेल्प किए थे, खाना वगैरह प्रोटेस्टर्स को सर्व कर रहे थे। वेल अपेरेंटली जब उन्हें डिटेन किया गया था तब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि सिर्फ सीजेपी के लीगल टीम मेरे साथ काम कर रहे हैं, बाकी किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। बट लगता है ये सीन सॉर्ट हो गया, क्योंकि जुनैद की तरफ से एक वीडियो आया, कॉकरोच जनता पार्टी भी अपने इंस्टाग्राम में इसको शेयर किए, जहां पर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा, बहुत सारी अफवाहें हमारे विरुद्ध फैल रही हैं कि टॉप लीडरशिप हमारे साथ नहीं है और कुछ लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं उन सब का खंडन करता हूं। और कुछ लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचना चाहते हैं, मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ और मेरे परिवार के लोग भी सब अच्छे हैं। सभी टॉप लीडरशिप मेरे साथ हैं, हम सब साथ हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत ने जेन ज़ी को स्लैम किया। तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान आपने डेफिनेटली कुछ ऐसे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहां पर यूथ्स, पॉलिटिशियंस एंड इवन प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत गालियां वगैरह दे रहे थे। वेल इसी चीज को कॉल आउट करते हुए कंगना ने अपने स्टोरी में कहा कि मैं अपने जिंदगी में इतने अगली वीडियोस नहीं देखी जो कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट से बाहर आ रहा है। लाइक यू, इतना घटिया लैंग्वेज यूज किया गया है। इन्हें बॉर्न एंड रेस कौन कर रहा है? इंडिया इतना डाइवर्स एंड ब्यूटीफुल जगह है एंड अपने आप को देखो, खुद को कॉकरोचेस तो बुलाए रहे हो बट वैसा बिहेव भी कर रहे हो। ये रील्स ने मुझे स्कार कर दिया यार। नीड सम हीलिंग, डिजिटल डिटॉक्स पे मुझे जाना होगा। इंडिया वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो एक यंग गर्ल का वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर वो इंडियन आर्मी एंड पुलिस के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स पास कर रही थी एंड मिडिल फिंगर भी दिखाई। यस, वो एग्जैक्टली क्या बोल रही थी आप लोग सुन सकते हो। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। सत्ता वाले लोगों को, बाहर के लोगों से दिक्कत होगी तो वो उन्हें मारेंगे, हमसे दिक्कत होगी तो वो हमें मारेंगे। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट।
ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग उनसे बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन आर्मी के खिलाफ जो उन्होंने कहा। इसीलिए लोग ये लड़की का पार्ट 2 वीडियो डिमांड कर रहे हैं जहां पर वो अपोलोजाइज कर रही होगी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं वो मुंबई मॉडल के बारे में जो कि पुलिस वैन को रोक दी थी। यस, मुंबई प्रोटेस्ट से ये मॉडल आपको डेफिनेटली याद होगी। वेल गेस व्हाट, अब वो एक कंप्लेंट फाइल कर दी है अगेंस्ट ऑनलाइन बुलिंग। बेसिकली आफ्टर दैट इंसिडेंट उनके लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए थे एंड कुछ लोगों ने नोटिस किया कि वो इंस्टाग्राम में सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट भी डाल रही है। तो कुछ लोग उन्हें शेम करने लगे, धमकाने लगे। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें रिप्लाई देते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में दिखाया कि आज तक वो सब्सक्रिप्शन कंटेंट से 1 रुपया भी नहीं कमाई है क्योंकि वो अपने बैंक अकाउंट को कभी लिंक ही नहीं की इंस्टाग्राम से। इसलिए वो मुंबई पुलिस को अप्रोच करके ऐसे ऑनलाइन कमेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का अर्ज किया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट ने बना दी जोड़ी के बारे में। तो क्या ये कपल जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मिलकर शादी कर लिया एक दूसरे से? मिल गया। इस बिहार से ये वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। पहले आप क्लिप देख लो, इसके बाद मैं आप लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। गया भाई न्यूज़पेपर लीक को रोकने के लिए और खुद भैया ब्याह करके लौट गया वहां से। मेरा दिन जंतर मंतर में रहे ना सर, न खाए के ठीक हाँ। न पिए के ठीक। हाँ। समझे? हाँ। तो जैसे तैसे हम लोग बैठल थे। हाँ। तो ये मैडम जी आए, अच्छा। कभी लौंगलता खिलाए, हाँ। कभी छेना खिलाए, तो अच्छा। कभी सिंघाड़ा खिलाए। मतलब डेली कुछ न कुछ। पुलिस प्रशासन आया, हाँ। सबको मारने लगा, दम तड़ाक तड़ाक अच्छा। तड़सी में हमको मार दिया, बेहोश हो गए, गिर गए। हाँ। तो यही मैडम हमको उठा के लेके गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जब मेरा होश आया तो यही मैडम जानते हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ। हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं, जो हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या हम कहे ना कि हम भी आपसे प्यार करते थे, लेकिन हमको हिम्मत नहीं होता था कि आपको हम इस हालत में बोल सके। अच्छा। समझे? चलिए ठीक है, आप भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, चलिए शादी कर लेते हैं। नाउ ये वीडियो के देखकर बहुत सारे लोग मानने लगे कि ये सही में हुआ है। बट लेट मी टेल यू कि जिन क्रिएटर ने ये वीडियो अपलोड किया है, राहुल कुमार, वो इंस्टाग्राम में कॉमेडी कंटेंट डालते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली एक कॉमेडी स्किट ही था। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना ने लेटेंट के व्यूअर्स को वार्निंग दे दिया है। बेसिकली कल फाइनली समय रैना की तरफ से एक बोनस एपिसोड रिलीज किया गया था जस्ट फॉर मेंबर्स। बहुत सारे लोग उनसे जाकर पूछ रहे थे नेटफ्लिक्स में ये कब आएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बोनस एपिसोड सिर्फ यूट्यूब मेंबर्स के लिए आएगा। ये थोड़ा रॉ एंड एक्सपेरिमेंटल होगा एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि लास्ट ईयर के एपिसोड जो रिलीज नहीं हुए हैं मैं ऐसे ही मेंबर्स ओनली में अपलोड करूंगा, क्योंकि भाई लास्ट 1.5 साल से ये यूट्यूब मेंबर्स मुझको छोड़ कर नहीं गए, ये लोग सपोर्ट किए थ्रू आउट, इसलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। एंड देन उन्होंने व्यूअर्स को वार्न करते हुए क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। मैंने बहुत ही तमीज से एक वीडियो डाला है YouTube मेंबर्स के लिए, ठीक है? वो लोग मेरे बहुत टाइम तक मेरे साथ, वो लोग ने साथ दिया है मेरा, तो उनके लिए मैंने स्पेशली एपिसोड डाला है। एक शुरुआत है, बहुत सारे एपिसोड आएंगे मेंबर्स के लिए। अगर ये एपिसोड किसी ने भी लीक किया ना, तो एक इस्तीफा मैं भी मांगूंगा फिर तुमसे। बट व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या इंडियाज गॉट लेटेंट को एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस, कल के मेंबर्स ओनली एपिसोड में सर कैस्टर भी आए थे। ही इज अ क्रिएटर विद ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स। उन्होंने एक अनसीन चीज के बारे में रिवील किया आफ्टर द एपिसोड केम आउट। आप लोग खुद देख लो, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। बेबी उदास क्यों हो? आप लेटेंट पे आ गए। जब हमारी बारी फेमस होने की आई तो नेटफ्लिक्स की बजाय मेंबर्स ओनली में एपिसोड डाल दिया। श्रद्धा कपूर से वहां पे वीडियो कॉल होने वाली थी, वो नहीं हुई। और ये जो मैं लेटेंट जीत के आया हूँ वो वाला पार्ट कर दिया। भाई मैं जीत के भी हार गया यार, मैं जीत के भी हार गया। कोई बात नहीं भाई, समय ही बलवान है। समय क्या आगे, अब क्या ही कर सकते हैं। छोड़ यार, समय किसी का नहीं होता। भाई समय ही खराब है। नहीं, बंदा तो अच्छा है यार वो। नहीं वो तो ठीक है, तेरा समय खराब है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी आसाम फ्लड्स के लिए एक चैरिटी स्ट्रीम अनाउंस कर दिया है। यस गाइस, आसाम में करंटली लाखों लोग फ्लड से अफेक्ट हुए हैं। मोर देन 60 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड इसलिए कैरी मिनाटी ने एक फंड रेजर अनाउंस कर दिया है, जहां पर वो बोले कि कैरी इज लाइव में वो एक स्ट्रीम करने वाले हैं। जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में पूरा डोनेशंस कर देंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो स्पाइडरमैन के न्यू मूवी रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने फिर से कुछ हरकत कर दिया यार, एंड लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली CBFC ने इसे UA 13+ का रेटिंग दे दिया एंड वो 3 सीन्स को कट आउट कर दिया। एक रोमांटिक किसिंग सीन, एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को म्यूट कर दिया गया एंड एक स्टैटिक एंटी लिकर वार्निंग भी डाल दिया गया। सो या थिएट्रिकल रिलीज के लिए 3 चेंजेस अनाउंस किए गए, बट कोई एक्शन सीक्वेंसेस में एटलीस्ट छेड़खानी नहीं होगा। फैंस ये चेंजेस को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्पेशली किस वाले सीन को लेकर कि हाँ भाई हाउसफुल 5 तो पूरा फैमिली मूवी था, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो क्या बादशाह एंड उनकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है? वेल गाइस, उनकी वाइफ की तरफ से कुछ दिनों से क्रिप्टिक नोट्स आ रहे थे, जैसे कि ये वाला रील का कैप्शन, एवरी स्टॉर्म इज अ लेसन, एवरी प्रेयर इज होप। ऐसा रूमर फैलने लगा कि इनका डिवोर्स होने वाला है। एंड गेस व्हाट, उनकी वाइफ की तरफ से फिर एक पोस्ट आया जहां पर वो क्लियरली लिख दी, देयर आर बैटल्स दैट लीव नो विजिबल स्कार्स। मैं बहुत टाइम से शांत थी बिकॉज मैं डरी हुई थी, अपने हस्बैंड के इन्फ्लुएंस, पावर, रिसोर्सेज से ओवरवेल्म हो गई थी एंड मैंने खुद को कन्विंस कर लिया
था कि शांत रहना ही सेफेस्ट चीज है। वो मेरा एक्सेप्टेंस नहीं था, इट वॉज माई सर्वाइवल। बट आज मैंने करेज को चूज किया है ओवर फियर। हाँ, मैं अभी पूरा स्टोरी बताने के लिए तो तैयार नहीं हूं, बट आई एम फाइनली रेडी टू स्टॉप प्रिटेंडिंग कि सब कुछ ठीक है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक यूट्यूबर के लाइव स्ट्रीम मोमेंट गॉन हॉरिबली रॉन्ग के बारे में। तो ये स्कैरी मिनाटी जो अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीम करते हैं, वो सब मिलकर एक IRL स्ट्रीम कर रहे हैं पोटैटो के चैनल पे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे यूट्यूबर गरीब के साथ क्या हुआ ड्यूरिंग द IRL स्ट्रीम। आप लोग क्लिप देख लो यार, समझ आ जाएगा। उड़ के मारियो, जंप लेके 3 2 1 चल। भाई गरीब ने लात मार दी भाई। हम तो गरीब की उंगली तोड़ गई भाइयों। Moments later. मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक मॉन्स्ट्रस टीचर के बारे में। तो यूपी में जब एक 5 साल का बच्चा स्कूल में यूरिनेट कर दिया था, तब एलिजिडली टीचर उसके प्राइवेट पार्ट्स को बर्न किए थे विद अ हॉट नाइफ। क्या गाइस, वाराणसी के एक प्राइवेट स्कूल से ये वाला न्यूज आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, ये बच्चा अपने क्लास के दौरान टीचर से परमिशन मांगा था टू यूज द वॉशरूम। जब परमिशन मना कर दिया गया तो बच्चा पैंट में ही यूरिनेट कर दिया था। आफ्टर दैट एलिजिडली टीचर वो स्टूडेंट को एक दूसरे रूम में लेकर गए, एक नाइफ को हीट करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को बर्न किए। ऑब्वियसली जब वो बच्चा अपने फैमिली को जाकर ये चीज बताया, दे वर ऑल डिस्टर्ब्ड। वो पुलिस स्टेशन में जाकर फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च किए एंड पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये केस रजिस्टर कर दिया गया अगेंस्ट द टीचर, द स्कूल प्रिंसिपल एंड द स्कूल मैनेजमेंट। एंड इन्वेस्टिगेशन करंटली चल रहा है इस मैटर पे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एल्डरली मैन के डिस्टर्बिंग हरकत के बारे में। तो गाइस, अंबरनाथ के एक बिल्डिंग से ये वाला सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है, जहां पर एक एल्डरली मैन ऐसे वॉक कर रहे थे टुवर्ड्स द कैट एंड वो रैंडमली विदाउट एनी रीजन, कैट उन्हें परेशान भी नहीं कर रही थी, वो सीधे उसे पुश करके 12वीं फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली द कैट कुडंट सर्वाइव, शी पास्ड अवे। ऑब्वियसली उसके बाद रेसिडेंट्स, लोकल एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस आवाज उठाए, पुलिस को लेकर गए वो स्पॉट में। एंड आगे क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। आधार कार्ड है प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्डिंग में। इतनी सीधी बिल्ली थी, इतनी सीधी बिल्ली थी कि मतलब हम बोल नहीं सकते। समझदार थी कि लिफ्ट से आती जाती थी। हमें तो फ्लोर मालूम था, उसको सब मालूम था, वो हमेशा आती जाती थी। तो काही मेंटल इलनेस नाही होत. तो त्याचा विचारच तसा होता की तिकडे जाऊन. तो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना। ऐसे और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।